सो हाय गाइस, एंड्रॉयड सीरीज़ के इस वीडियो से हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम ऐप्स के यूआई को डिज़ाइन करते हैं। सो जो हम यूआई में देखते हैं ऐप के यूआईज़ में बटन्स, फिलेबल्स या जो भी है, वो सब हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, वो सब कुछ हम देखेंगे। सो अब डिज़ाइनिंग के 2 अप्रोचेस होते हैं नॉर्मली। एक है हमारा नॉर्मल एक्सएमएल वाला जो ट्रेडिशनल है, जैसे हम पहले एंड्रॉयड के यूआई को डिज़ाइन करते थे विद द एक्सएमएल फाइल्स। और दूसरा है कंपोज़। अब आप सभी के हमारे कमेंट सेक्शन में काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि जो कंपोज़ है उससे हम शुरू करें। बट सी, हम ये जो पूरा सीरीज़ है वो बना रहे हैं कीपिंग इन माइंड फॉर द फ्रेशर्स। सो अगर कोई स्क्रैच से भी करना चाहे वो भी हमारे सीरीज़ को देख सकता है। सो इसलिए एक्सएमएल कवर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मार्केट में अभी भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो एक्सएमएल बेस्ड है एज़ वेल एज़ एक्सएमएल कंप्लीटली आउटडेटेड नहीं है। कंपोज़ डेफिनेटली गूगल रिकमेंड कर रहा है अभी, हम उस पे भी बहुत जल्द वीडियोज़ लाएँगे कंपोज़ पे भी, लेकिन एज़ ऑफ नाउ हम इनिशिएट कर रहे हैं विद एक्सएमएल। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड ज़रूर देखिए, क्योंकि एक्सएमएल में भी हम काफ़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशंस आप सभी को इन वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। सो एक्सएमएल बेस्ड डिज़ाइन को शुरू करने से पहले आपको 2 चीज़ों से फ़ैमिलियर होना ज़रूरी है। एक है व्यू, दूसरा है व्यू ग्रुप। व्यू और व्यू ग्रुप अगर आप समझ गए तो आप एक्सएमएल की डिज़ाइनिंग में ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ जो है वो सीख चुके हो। पहले हम समझते हैं कि व्यूज़ क्या होते हैं। सो नाम से ही समझ में आ रहा है व्यू है। अ व्यू इज़ द बेसिक यूआई कंपोनेंट इन एंड्रॉयड। बेसिक आपका यूआई कंपोनेंट। बेसिक यूआई कंपोनेंट यानी जैसे आपका ये टेक्स्ट व्यू हुआ, एडिट टेक्स्ट हुआ, इमेज व्यू हुआ, मतलब ये जो सारे हमें दिखते हैं स्क्रीन पे, बटन दिख रहा है या एक लेबल दिख रहा है, एक टेक्स्ट हमें दिख रहा है, जिसको हम नॉर्मली एचटीएमएल में लेबल कहते हैं, बट एंड्रॉयड के केस में वो टेक्स्ट व्यू फॉर डिस्प्लेइंग टेक्स्ट। ओके, एडिट टेक्स्ट यानी क्या, आपके फॉर्म में जैसे फील्ड्स होते हैं जिसके अंदर आप इनपुट एंटर कर सकते हो, उसको हम यहाँ पे एंड्रॉयड में बोलते हैं एडिट टेक्स्ट। ओके, रेडियो बटन्स हुए, ये सारे क्या हैं, व्यूज़ है। तो ये बेसिक यूआई कंपोनेंट हम इसे कहते हैं, यानी आपके यूआई में एक-एक जो कंपोनेंट है उन्हें आप क्या बोल सकते हो, व्यू बोल सकते हो। तो वो कंपोनेंट कोई भी हो सकता है, आपका टेक्स्ट व्यू हो सकता है, एडिट टेक्स्ट हो सकता है, एनीथिंग। तो ये सब कुछ जो है वो क्या है, आपके व्यूज़ हैं। तो इट रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑन द स्क्रीन। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप व्यू को स्क्रीन के ऊपर प्लेस कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, एक रेक्टेंगुलर एरिया को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है हमारा टेक्स्ट व्यू। तो ये हमारा जो टेक्स्ट व्यू है ये भी क्या है, एक व्यू है, और ये क्या कर रहा है, स्क्रीन के ऊपर एक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ एरिया जो है वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ओके, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइंग एंड इवेंट हैंडलिंग। तो व्यू का 2 काम है, एक तो ड्राइंग करना। ड्राइंग यानी क्या, तो व्यू ऑब्वियस सी बात है, आप जब भी कोई व्यू ऐड कर रहे हो, मे इट बी टेक्स्ट व्यू या कुछ भी, वो आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ तो ड्रॉ करेगा ही। जैसे यहाँ पर इस केस में आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो टेक्स्ट व्यू है इसने क्या किया है, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसने कुछ तो ड्रॉ किया है आपके स्क्रीन के ऊपर। और दूसरी चीज़ होती है लेबल हैंडलिंग, सॉरी इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग यानी क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इस व्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो कुछ एक्शन हो, कुछ भी हो, मुझे कुछ मैसेज दिखे या कुछ भी पॉपअप आए, कुछ भी। सो इन दैट केस वो क्या हुआ, एक इवेंट हुआ कि मैं क्लिक करूँगा तो कुछ एक्शन होना चाहिए। तो व्यू के 2 काम है, एक तो स्क्रीन में ड्रॉ करना, दूसरा इवेंट हैंडल करना। ओके, सो ये प्राइमरीली व्यू के डेफिनेशंस है। नाउ व्यू रेफर्स टू द android.view.view class, so which is the base class of all UI classes. So android view.view class is the root of the UI class hierarchy। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो बेसिकली जब मैं व्यू कहता हूँ, सो बेसिकली मैं किसको रेफ़र कर रहा हूँ, एंड्रॉयड डॉट व्यू डॉट व्यू क्लास को रेफ़र कर रहा हूँ। और ये जो व्यू क्लास है, ये जितने भी हमारे यूआई क्लासेस हैं उन सभी का पेरेंट क्लास है, या आप बोल सकते हो बेस क्लास है। पर ये यूआई क्लासेस कौन से हैं, तो ये जो मैं बोलता हूँ, ये टेक्स्ट व्यू एक व्यू है, एडिट टेक्स्ट एक व्यू है, इमेज व्यू एक व्यू है। तो ये बेसिकली क्या है, ये सब एक क्लासेस हैं, और ये सारे व्यू है, मतलब ये सारे व्यू क्लास के ही क्या है, चिल्ड्रन है। जैसे हम यहाँ पर समझते हैं, ये है टेक्स्ट व्यू, राइट। तो टेक्स्ट व्यू जो है वो अपने में भी एक क्लास है। ओके, हम उसे एज यूआई एलिमेंट यूज़ करें, बाकी उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइंड है उस क्लास के अंदर। अगर आप कंट्रोल टैप करोगे तो आप ऑटोमेटिकली उसके पूरे क्लास के डेफिनेशंस के अंदर जो है वो घुस जाओगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिफाइंड है वो सारी उसके अंदर है, उसकी प्रॉपर्टीज एंड ऑल। ओके, तो ये एक क्लास है, पर ये जो है इसका पेरेंट क्लास, इसका बेस क्लास कौन है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक क्लास टेक्स्ट व्यू एक्सटेंड्स android.view.view। यानी ये जो व्यू है, टेक्स्ट व्यू जो है, वो किसका सब क्लास है, वो व्यू वाले क्लास का क्या है, सब क्लास है। ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल व्यूज हैं जो कि क्या है, व्यू क्लास के ही चिल्ड्रन है। तो व्यू क्लास जो है वो क्या है, जितने भी यूआई कंपोनेंट्स है सभी का पेरेंट क्लास है। सो ऑल यूआई ऑब्जेक्ट्स आर व्यू ऑब्जेक्ट्स। तो अभी सी, ये हमारा यूआई का एक ऑब्जेक्ट हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट व्यू। ओके, तो टेक्स्ट व्यू का जो पेरेंट है, मैंने अभी बताया था कि कौन है,
व्यू क्लास है। ओके, तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो टेक्स्ट व्यू वाला ऑब्जेक्ट है या टेक्स्ट व्यू का जो भी ऑब्जेक्ट होगा या कोई भी दूसरा व्यू हो, उसका जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो बेसिकली क्या है, व्यू का ऑब्जेक्ट है, यानी हमारा जो पेरेंट क्लास है व्यू, उसका ऑब्जेक्ट है। तो पूरे यूआई में जितने भी चीज़ें, जितने भी कंपोनेंट्स हम यूज़ करने वाले हैं वो इवेंचुअली किसको एक्सटेंड करते हैं, किससे एक्सटेंड होते हैं, वो व्यू क्लास से। ओके, तो ये सभी जो है, इन सभी को हम एज व्यू कंसिडर कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो सब में कॉमन होगी, जैसे फॉर एग्जांपल विड्थ और हाइट की, तो विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टी जो है वो ऑलमोस्ट आपको सारे व्यूज़ में मिलेंगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो है वो कहाँ डिफाइन होती है, व्यू क्लास में ही डिफाइन हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली जितने भी व्यूज़ बनेंगे वो सब क्या होंगे, उससे ही एक्सटेंड होंगे, तो ऑटोमेटिकली उन सबको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अभी यहाँ टेक्स्ट व्यू है, अभी मान लेते हैं कि मैंने एक और व्यू बनाया, सेव बटन। ओके, सो इस बटन के अंदर भी आप देख सकते हो ये विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टी जो है वो आ रही है। तो ये जो विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टी है बेसिकली कहाँ डिफाइंड है, व्यू क्लास में। तो जितने भी व्यूज बनेंगे वो सबके पास क्या होगी, व्यू, ये विड्थ और हाइट वाली प्रॉपर्टी होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो ऑलमोस्ट सभी व्यूज को नीडेड है, उन सारी प्रॉपर्टीज को हम कहाँ डिफाइन कर देते हैं, व्यू क्लास के अंदर। तो व्यू क्लास से जितने भी व्यूज बनेंगे उन सभी में वो प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ओके, तो ये था व्यूज के रिगार्डिंग। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वो है व्यू ग्रुप। व्यू ग्रुप क्या होता है, उनमें उनमें और व्यूज में क्या डिफरेंस है। ओके, सो नाउ व्यू ग्रुप्स क्या होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, व्यू ग्रुप यानी क्या, व्यूज का ग्रुप। तो अ व्यू ग्रुप इज एन इनविजिबल कंटेनर दैट डिफाइंस द लेआउट स्ट्रक्चर फॉर द व्यू एंड अदर व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। तो व्यू ग्रुप एक टाइप का कंटेनर है जिसके अंदर कि आप क्या कर सकते हो, दूसरे व्यूज़ या दूसरे व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हो, रख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ इस केस में अगर मैं समझाऊँ, हमारे इस पूरे एक्सएमएल फाइल के अंदर हमारा व्यू ग्रुप क्या है, कंस्ट्रेंट लेआउट। तो कंस्ट्रेंट लेआउट हमारा वो कंटेनर है जिसके अंदर कि हम मल्टीपल व्यूज़ या दूसरे जो व्यू ग्रुप्स है उन्हें रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा एक टेक्स्ट व्यू है जो कि इसके अंदर है। अभी मैं चाहूँ तो मैं ऐसे ही और जितने भी टेक्स्ट व्यू या कोई भी दूसरे व्यूज़ को इसके अंदर रख सकता हूँ, क्योंकि कंटेनर क्या है यहाँ पे हमारा, कंस्ट्रेंट लेआउट। अभी आप बोलोगे ये तो दिख नहीं रहा है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा हटा देते हैं तो ये दिखने लग जाएगा। सी, दो व्यूज़ है। अब सिर्फ यहाँ पे ऐसा नहीं कि व्यू ग्रुप के अंदर आप सिर्फ व्यूज़ को ही रख सकते हो। ओके, तो कंस्ट्रेंट लेआउट यहाँ पे एक टाइप का व्यू ग्रुप है, एक कंटेनर है जिसके अंदर कि मैं मल्टीपल दूसरे व्यूज़ को रख सकता हूँ। तो मैंने टेक्स्ट को रखा है, टेक्स्ट व्यू को रखा है, आप चाहो तो उसके अंदर बटन्स या टेक्स्ट जो चाहो रख सकते हो। पर अगर आप चाहो तो इसके अंदर दूसरे व्यू ग्रुप्स को भी रख सकते हो। दूसरे व्यू ग्रुप्स यानी और दूसरे कंटेनर्स को भी आप रख सकते हो। तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो आप एक लेआउट के अंदर दूसरे लेआउट को भी रख सकते हो। जैसे कंस्ट्रेंट लेआउट यहाँ पे एक लेआउट है, हमारा एक कंटेनर है, इसके अंदर मैं और भी दूसरे लेआउट्स को इंक्लूड कर सकता हूँ। वो कोई भी टाइप का लेआउट हो सकता है, नॉट ओनली रिक्वायर्ड कि कंस्ट्रेंट के अंदर कंस्ट्रेंट होना चाहिए या कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितने व्यू ग्रुप्स के अंदर व्यू ग्रुप्स रखना चाहो उतना रख सकते हो, नेस्टिंग आप कर सकते हो। ओके, दे आर ऑफन रेफर टू बी एज लेआउट्स, यानी हम व्यू ग्रुप्स को क्या कहते हैं, लेआउट्स भी कहते हैं। द व्यू ग्रुप क्लास इज अ सब क्लास ऑफ द व्यू क्लास। ओके, तो ये जो हमारा व्यू ग्रुप अब तक हम जो बोलते आ रहे हैं, तो ये जो व्यू ग्रुप क्लास है हमारा वो क्या है, व्यू क्लास का ही सब क्लास है। ओके, तो व्यू क्लास कौन सा क्लास, जो अभी हम बात कर रहे थे, ये एंड्रॉयड डॉट व्यू डॉट व्यू। ओके, तो व्यू ग्रुप जो है, व्यू ग्रुप करके एक हमारा अलग सा क्लास है जो कि बेसिकली क्या है, व्यू क्लास का ही सब क्लास है। लेकिन अब हमारे जो व्यू ग्रुप्स है, तो व्यू ग्रुप क्या है इसका आइडिया तो आपको आ चुका है, मैं भी एग्जांपल से पहले बता देता हूँ। जैसे लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट, फ्रेम लेआउट, ऐसे लेआउट्स जिनके अंदर हम मल्टीपल व्यूज़ को या व्यू ग्रुप्स को ऐड करते हैं, वो सारे क्या है, हमारे व्यू ग्रुप्स हैं, राइट। अब इसके अंदर आपके रिसाइक्लर व्यू और लिस्ट व्यू ये सब हम आगे देखने वाले हैं। तो ये सब भी इसके ही हिस्से आते हैं, मतलब व्यू ग्रुप के ही हिस्से आते हैं, क्योंकि वो लोग भी क्या करते हैं, व्यूज़ को होल्ड करते हैं। ओके, नाउ अभी जो सारे व्यू ग्रुप वाले क्लासेस है, ये रिलेटिव लेआउट, लीनियर लेआउट, कंस्ट्रेंट, फ्रेम, ये सभी जो है किसको एक्सटेंड करते हैं, ये लोग व्यू ग्रुप क्लास को एक्सटेंड करते हैं। इधर ही देख लेते हैं। सी, कंस्ट्रेंट लेआउट है, मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इट एक्सटेंड्स विच क्लास, एंड्रॉयड डॉट व्यू ग्रुप। ओके, क्यों ये एक्सटेंड कर रहा है व्यू ग्रुप क्लास को, क्योंकि ये एक व्यू ग्रुप है, ये मल्टीपल व्यूज या दूसरे लेआउट्स को क्या करने वाला है, होल्ड करने वाला है, राइट। सो और इसीलिए वो किसको एक्सटेंड कर रहा है, व्यू ग्रुप क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। बट व्यू ग्रुप क्लास जो है वो किसको एक्सटेंड कर रहा है, व्यू क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। तो इवेंचुअली मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे लेआउट्स हैं वो भी बेसिकली क्या है, व्यू ही हैं, क्योंकि व्यू ग्रुप क्लास भी किससे एक्सटेंडेड है, व्यू क्लास से ही एक्सटेंडेड है।
तो व्यू के ही प्रॉपर्टीज़ व्यू ग्रुप को मिले हैं और व्यू ग्रुप से एक्सटेंड हुए हैं हमारे लेआउट्स। अब व्यू ग्रुप क्लास जो है वो व्यू के जो प्रॉपर्टीज़ जैसे विड्थ, हाइट ये सब तो देता ही है इन्हें। सी यहाँ पर ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है किससे एक्सटेंड हो रहा है? व्यू ग्रुप वाले क्लास से एक्सटेंड हो रहा है। एंड्रॉइड डॉट व्यू डॉट व्यू ग्रुप वाले क्लास से एक्सटेंड हो रहा है। ओके, और यहाँ पे हमने पढ़ा कि व्यू ग्रुप जो है वो किसका सब क्लास है? व्यू क्लास का। तो इवेंचुअली व्यू के जो प्रॉपर्टीज़ है, व्यू क्लास के जो प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि विड्थ, हाइट, आईडी ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ है इन्हें इवेंचुअली कौन एक्सेस कर सकता है? कंस्ट्रेंट लेआउट वाला जो क्लास है वो एक्सेस कर सकता है। तो बेसिकली कंस्ट्रेंट लेआउट जो है वो किसका सब क्लास है? व्यू ग्रुप का। व्यू ग्रुप जो है वो सब क्लास है व्यू का। तो इवेंचुअली व्यू की प्रॉपर्टीज कंस्ट्रेंट लेआउट भी एक्सेस कर पाएगा। तो अब व्यू ग्रुप जो है दैट रेफर्स टू android.view.view group class which is the base class of some special UI classes that can contain other view objects as children. ओके, तो ये तो टेक्स्ट व्यू वगैरह जो हो गए ये तो हमारे नॉर्मल व्यू है। इनको अगर आप देखोगे तो ये सीधा एक्सटेंड होता है। ये सीधा किससे एक्सटेंड करते किसको एक्सटेंड करते हैं? व्यू क्लास को एक्सटेंड करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्लासेस जैसे कि कंस्ट्रेंट लेआउट हुआ, लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, फ्रेम लेआउट या हमारे रिसाइकलर व्यू, लिस्ट व्यू जो बेसिकली क्या करते हैं दूसरे व्यूज़ को या दूसरे व्यू ग्रुप्स को होल्ड करते हैं, वही लोग जो हैं वो किसको एक्सटेंड करते हैं? व्यू ग्रुप वाले क्लास को एक्सटेंड करते हैं। ओके, तो व्यू ग्रुप क्लास को एक्सटेंड करने के चलते इन्हें नॉर्मल व्यूज़ वाले जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो मिलते ही हैं क्योंकि व्यू ग्रुप जो क्लास है वो तो व्यू से ही एक्सटेंडेड है। इन्हें व्यू वाली प्रॉपर्टीज़ तो मिलती ही है, साथ में व्यू ग्रुप के अंदर भी कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ डिफाइंड होती है, वो भी इन्हें मिल जाता है। ओके, तो लेआउट वाले जो क्लासेस हैं इन्हें व्यू वाली प्रॉपर्टीज़ एज़ वेल एज़ व्यू ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ जो एडिशनल प्रॉपर्टीज़ है वो भी मिल जाती हैं। ओके, सो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा व्यू में और व्यू ग्रुप में। ओके, सबका पेरेंट व्यू ही है। ओके, तो एवरीथिंग जो भी हम देख रहे हैं यूआई में वो सब क्या है? व्यू है। ओके, दूसरी चीज़ व्यू ग्रुप जो है वो भी व्यू का ही सब क्लास है, लेकिन व्यू ग्रुप जो है व्यू ग्रुप से एक्सटेंड कौन करती है? हमारी ये जो सारी लेआउट क्लासेस हैं वो। तो व्यू ग्रुप जो है इन्हें कुछ और एडिशनल एट्रीब्यूट्स देता है जो कि नॉर्मल व्यूज़ को नहीं मिलता। ओके, तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस। तो अगर सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो व्यू जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है वो, एंड व्यू ग्रुप ऐसा इनविजिबल कंटेनर जो कि मल्टीपल व्यू या दूसरे व्यू ग्रुप्स को होल्ड कर सकता है। ओके, तो आई गेस आपको डिफरेंस जो है काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। अब हम इसे एक ट्री डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। तो सी व्यूज़, मल्टीपल व्यूज़ हैं हमारे। टेक्स्ट व्यू एग्जांपल के लिए मैंने लिखा हुआ है, आप कुछ भी बदल सकते हो। टेक्स्ट व्यू या फिर एडिट टेक्स्ट या बटन जैसे मल्टीपल व्यूज़ जो है उन सब मिलके हमारे एक व्यू ग्रुप में रहेंगे। ऐसे दूसरे व्यू ग्रुप ऐसा एक व्यू ग्रुप दूसरे व्यू या व्यू ग्रुप्स के साथ मिलके एक दूसरे व्यू ग्रुप में रहेगा। फिर ये व्यू ग्रुप जो होगा वो सबसे ऊपर ये भी किसी और व्यू ग्रुप या व्यू के साथ मिलके कोई दूसरे व्यू को अटैच्ड होगा। ओके, तो इसी तरीके से ये लोग क्या करते हैं हमारा जो यूआई ट्री है वो बनाते हैं। ओके, हमारी जो व्यू हायरार्की है वो कुछ इस तरीके से बनती है। तो जैसे अब अगर मैं यहाँ पे हमारी व्यू हायरार्की की बात करूँ तो एक व्यू ग्रुप है हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट, उसके अंदर 2 टेक्स्ट व्यूज़ हैं मेरे। पहले वाले में यही टेक्स्ट है, दूसरे वाले में भी यही सेम टेक्स्ट है। चाहो तो आप डिफरेंट भी कर सकते हो। ओके, तब हो सकता है कि मैं इसके अंदर एक और व्यू ग्रुप रख दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर लेआउट। फिर उसके अंदर मैं और 2 चिल्ड्रन डाल दूँ और एक बटन या और एक टेक्स्ट व्यू डाल दूँ या एडिट टेक्स्ट डाल दूँ। ओके, तो ये बेसिकली इस तरीके से ये जो हायरार्किकल फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट से ही आपका पूरा जो यूआई है वो डिफाइन होता है। ओके, तो एक लेआउट के अंदर मल्टीपल व्यूज़ या व्यू ग्रुप्स, फिर उस व्यू ग्रुप्स अगर हैं तो उनके अंदर और व्यूज़ होंगे। तो इसी तरीके से हम हमारा जो पूरा यूआई है वो डिज़ाइन करते हैं। सो आई होप आपको व्यू और व्यू ग्रुप का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी हद तक समझ में होगा। कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इन डिटेल कुछ व्यूज़ को समझेंगे, उनके एट्रीब्यूट्स को समझेंगे, कुछ लेआउट्स को हम कवर करेंगे। सो काफ़ी सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।